आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की एक ताज़ा तरीन खबर लेकर हम फिर से हाजिर हैं। ओके, हम सबको पता है कि अभी इस समय श्रीनगर सज गया है, पूरा दुल्हन की तरह सजा दिया है। और G20 समिट है जो कि एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत है। बिल्कुल सही बात है कि सऊदी और टर्की नहीं आ रहे, बट कोई बात नहीं। आपने दूल्हे राजा मूवी देखी है? उसमें वो जब कादर खान कभी भी जॉनी लीवर से पूछते तू मेरी तरफ है कि उसकी तरफ है, तो वो हमेशा कहता मैं तो आपकी तरफ हूँ। ऐसे ये कैसा मेरी तरफ है? अरे दिल से दिल आपकी तरफ है, बस इशारा उसी तरफ है। तो सऊदी टर्की का भी यही है एक्चुअली। हम एक्चुअली हैं भारत के साथी, लेकिन चलो एक फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी कर ले रहे हैं। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ा सा मतलब सही नहीं है, क्योंकि सऊदी टर्की इजिप्ट को स्पेशल इन्वाइट भेजा था। और चाइना तो खैर नहीं ही आएगा, वो तो बट ऑब्वियस था। बट इजिप्ट का अभी आना, देखिए वो रजिस्ट्रेशन से बाहर गया है, लेकिन सऊदी और टर्की का ऑफिशियल है कि वो नहीं आ रहे हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, ऐसा नहीं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं। बट कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। सऊदी और भारत के वैसे भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो अभी क्या हो रहा है देखिए, 23 और 24 यानी कि आज और कल पूरे श्रीनगर मतलब समझ लीजिए एक जलसा सा लगा हुआ है। आमतौर पे कश्मीर काफ़ी आतंक की चपेट में रहा है, और ये पहली बार है जब एक अच्छी चीज़ की वजह से कश्मीर जो है, कश्मीर में क्योंकि बहुत समय से अनस्टेबिलिटी, लेकिन अब हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो कश्मीर में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। जब पूरी दुनिया के लोग आएंगे कश्मीर को देखेंगे, तब वो बताएंगे कि यार यहाँ तो कुछ अनस्टेबिलिटी थी ही नहीं, यहाँ तो सब चंगा सी, यहाँ बढ़िया है और यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। और मैंने याद होगा, मैंने अभी 2-3 महीने पहले एक लेक्चर लिया था और मैंने बोला भारत को अपनी सेना यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कश्मीर में इतना डेवलपमेंट कर दो, जैसे जर्मन वॉल क्यों ढाई गई थी, इसीलिए कि भाई वेस्ट जर्मनी इतना डेवलप हो गया था कि ईस्ट जर्मनी वाले भागने लगे थे वेस्ट जर्मनी की तरफ, और यही हो रहा है। पीओके की बात करें, हम सबको पता है कि 1948 आते आते मामला यूनाइटेड नेशंस पे चला गया। 1947 में राजा हरि सिंह जो है वो आज़ाद रहना चाहते थे, ना भारत के साथ ना पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान का सब्र जवाब दे गए। मैंने कई बार पीओके की मतलब जो कहानी है वो कवर की है। और उसके बाद अक्टूबर आते आते पाकिस्तान ने कबाइलियों के साथ मिलकर हमला बोल दिया कश्मीर पे। अब राजा हरि सिंह फिर जागे और 25 अक्टूबर को बोला कि भाई बुलाओ भारतीय फौज को और ये लो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। तो अगले दिन भारतीय फौज आई, और जैसे ही भारतीय फौज आई उन्होंने बैंड बजा दिया, वो पीछे ढकेलते गए। कुछ दिन और हो जाता ना तो पूरा लाहौर ही हमारा हो जाता, तो पीछे ढकेलते गए, बस लास्ट टाइम पे मामला यूनाइटेड नेशंस में चला गया। रेजोल्यूशन मीटिंग नंबर 286, रेजोल्यूशन 47 आता है। तो अब क्या हुआ है, क्या भारत का बहुत बड़ा प्लान है, हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं तो पूरा कश्मीर का इतिहास, आखिरकार आतंकवाद कहां से शुरू हुआ, ये शानदार ऑडियो बुक और जो मेरा पर्सनल फेवरेट एपिसोड रहा वो है राहुल का परिवार। इसमें आपको पता चलेगा कि वहां पे आम इंसान की जिंदगी कैसी है, पूरी की पूरी हिस्ट्री, क्या कश्मीर स्वर्ग है नर्क है, सब आपको पता चल जाएगा। ये ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं कुको एफएम पे। कुको एफएम की बात करें तो देश का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म, 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर, जो कि मंथली 45 लाख घंटे से ज़्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यानी कि हर दिन 1.5 लाख घंटा, और अभी हर महीने 4200 प्लस घंटे का कंटेंट यहाँ पे ऐड हो रहा है। अभी इन्होंने अपनी नई कैटेगरी ओरिजिनल्स निकाली, जिसमें अगर आप जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो भागवत गीता, मिडिल क्लास मेंटेलिटी से बाहर कैसे निकले, नागासाकी, हिरोशिमा जैसी ऑडियो बुक सुन के आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और अभी तक आपने हेवी डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया है तो अब बहुत अच्छा मौका है। आपको कूपन कोड यूज़ करना है SGS50, और जैसे ही आप इस कूपन कोड यूज़ करोगे 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। मैं पर्सनली कुको एफएम इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन एडिक्शन एकदम खत्म हो चुका है, क्योंकि सीधा हेडफोन लगाओ, ऑडियो बुक सुनते रहो। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। अब पीओके में भारत का बड़ा प्लान है, उसकी वजह है ये साहब बिलावल भुट्टो जो है, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया है। इस्लामाबाद में यह बोला जा रहा है कि भैया भारत कब्जा कर सकता है। आप ये समझिए कि अभी क्या हुआ था, बिलावल भुट्टो जब अभी 23-24 मई को समिट है G20 श्रीनगर में, तो ये चले गए हैं पीओके में। अब ये क्या वहां पे कह रहे हैं, जब तक समिट चलेगी आखिरी मिनट तक ये पीओके में रहेंगे बिलावल भुट्टो, क्योंकि हालत खराब है ना कि कहीं यहां पे विद्रोह ना हो जाए। ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक चीज डिकोड करके बताता हूं। ये बोल रहे हैं जहर उगला इन्होंने भारत के लिए। देखिए, आप किसी भी
किसी भी कश्मीरी से आप पूछ ले या जो पीओके में रह रहा है, और आप इनफैक्ट पाकिस्तानी से भी पूछ ले कि भैया तुमको यहां रहना कि भारत में आना है, वो सब बोलेंगे भारत में आना है, दोबारा विलय कर दो। यहां के जो पीओके के नागरिक है उनका तन मन और सब कुछ कह रहा है भैया भारत में विलय कर दो, हम तो यहां हमसे ना हो पाएगा। एक लड़का यहां पे बोल रहा था कि भैया सिलेंडर जो है, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूं, कोई जॉब नहीं है, जो जॉब है वो सेना, जॉब करो भाई ऐसे, ये हो रहा है। सिलेंडर जो है वो हमने ये सुना था कि लाल चौक तो बहुत समय गया नहीं, लेकिन वो 800-900 का मिल रहा है, यहाँ पे 3-4 गुना ज्यादा का मिल रहा है। हम क्या करें आप बताइए? स्कूल है तो टीचर्स नहीं है, ऑफिस है तो लोग नहीं, सेना बैठी हुई है, तुम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अब ये बोल रहे हैं कि देखिए कितनी ज्यादा इज्जत बख्शी है यहाँ पे, पीओके असेंबली ने खुद मुझे बुलाया। अबे खुद नहीं बुलाया, तुम गए हो यहाँ पे। हाँ आपको बता दूं, जब अभी इमरान खान ने बैंड बजाई थी इनकी, तब समझिए कि पीओके में विद्रोह, लिटरली विद्रोह हो रहा था वहां पे, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनके पास। तो वहां पे जो लीडर्स है वो खुलेआम बोल रहे थे कि ये सेना हमको नहीं संभाल पाएंगी, बट गई है सेना, आधी इमरान खान की तरफ, आधी शहबाज शरीफ की तरफ है, तो ये देश को कैसे संभालेंगे, बुलाओ भारत को। ये चीज है। इस्लामाबाद को इतना डर है कि भाई G20 समिट से भारत का बड़ा प्लान यही है। भारत का कुछ देखिए सैन्य प्लान की अगर बात करें तो ये हम सबको पता है कि सुबह भारतीय आर्मी को जाना है। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, देखिए बात देखिए क्या उल जलूल बातें करते हैं, खुद ही में फंस रहे हैं। ये बोल रहे हैं बिलावल भुट्टो कि देखिए हमारी सेना बड़ी धैर्य दिखा रही है, हमारी सेना बड़ी पेशेंस है, आप समझ लो, चाय पिलाएंगी भर भर, खूब मजाकिया अंदाज में चाय पिलाएंगे, लेकिन हमारी सेना बहुत कुछ कर रहे हैं वो। अब ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वहां पे जो मोदी साहब है वो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, अच्छा है, कैसे अच्छा है, वहां अच्छा नहीं है। बहुत बेकार मिमिक्री थी मुझे पता है। वो खुली जेल है, क्या बात कर रहे हो साहब, खुली जेल है भाई। मैं और मेरी वाइफ राशि मैम, अभी हम लोग जो है वो कश्मीर होके आए थे जनवरी में। मुझे उससे खूबसूरत अभी तक कोई जगह ही नहीं लगे। वहां के लोग इतने अच्छे, इतना मजा, रिकॉर्ड टूरिज्म आया है। और मुझे पर्सनली, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं लोगों से इंटरैक्ट करता रहता हूं, तो वहां पे मुझे ड्राइवर था मुजफ्फर, मुझे याद है, ठीक है। हम लोग जब पहलगांव जा रहे थे तो चंदनवाड़ी जाते तो मैंने उससे पूछा, बातचीत होने लगी, तो कह रहा था भैया हम बहुत खुश हैं, क्योंकि अभी तक इतने समय से कश्मीर बनता, हमारे पास कुछ भी नहीं था, बहुत मुश्किल थी खाने के लिए, अब लोग आ रहे हैं, हमारा गुजारा चल रहा है। क्योंकि कश्मीर बेसिकली इज अ टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री। हालांकि खेती भी वहां पे बहुत बढ़िया है, नो डाउट, बट वहां पे अगर टूरिज्म आएगा ना तो कश्मीर स्विट्जरलैंड से भी ऊपर जा सकता है, ये चीज है। और वहां पे भैया जो लोग आए हैं, जो कश्मीर गए हैं, जब खूबसूरती को देखा तो सब कह रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, ट्वीट कर रहे हैं, और ये कश्मीर तक भी जा रहा है, पीओके तक भी जा रहा है। तो ये जो बोल रहे हैं खुली जेल एक्चुअली पीओके है। ये अपनी बातों में फंस रहे हैं और लोग इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सैन्य कार्रवाई तक, अब ये बोल रहे हैं कि सैन्य जो, ये बोल रहे हैं कि सैनिक जो है हमारी सेना धैर्य, अरे भैया इनकी असेंबली तक में बोला गया था, इनके जो पूरे के मिनिस्टर थे वो एकदम शाह कुरैशी जो थे वो वाइब्रेशन मोड पे थे और बोले भारत हमला करने वाला है, अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो, है ना। तो ये जो बातें बोल रहे हैं ना, कह रहे हैं कि हमारी सेना जो है वो बड़ी धैर्य रखी हुई है, इनकी सेना बटी हुई है। आधी सेना तो इन्होंने तालिबान में लगा रखी है, वहां के लड़ाके जो हैं वो इनकी बैंड बजाए, आधी सेना जो है उधर पीओके में है, और बची हुई सेना को इमरान खान संभाल रहे हैं। इनफैक्ट सेना के अंदर भी ऐसे बगावती सुर हमको देखने को मिल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब लोगों ने सेना के ऊपर हमला किया है। कौन सी सेना की बात कर रहा है? पीओके का तो मेन मुद्दा यही है कि इनकी सेना जो है वो कमजोर पड़ गई है, समझ रहे हो। ये हमारी क्या हिफाजत कर सकते हैं, इनकी सेना हम पे कहर बरपा रही है, ये जो बहुत सेना कहते हैं। फिर ये बात बोल रहे हैं कि बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं कि उल्लंघन किया है भारत ने। मुझे ये नहीं समझ में आता, यहां पे मुझे लगता है पढ़ने की जरूरत है भाई। रेजोल्यूशन की शुरुआती लाइंस तो पढ़ लो। रेजोल्यूशन 47 ये बोल रहे हैं कि भारत ने यूनाइटेड नेशन का उल्लंघन किया है। भारत ने जनमत संग्रह, ओहो जनमत संग्रह कराने की बात की थी, लेकिन भारत ने इसको कराया ही नहीं। भारत ने धोखा दिया कश्मीर को। अरे मेरे भाई थोड़ा तो पढ़ के आओ, थोड़ा सा तो पढ़ लो, मेरे ही लेक्चर सुन लो कम से कम। भैया सबसे पहली कंडीशन जो 3 पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है जो रेजोल्यूशन 47 का है, वो ये है कि पहले पाकिस्तान अपनी सेना पीछे हटाएगी, ठीक है, फिर भारत सेकंड पॉइंट अपनी सेना पीछे हटाएगी, और फिर वहां पे रेफरेंडम होने वाला है, प्लेबिसाइट होने वाला। और मुझे लगता है अगर प्लेबिसाइट होगा तो पाकिस्तान गया। पाकिस्तान को पता है कि पीओके वाले मार फेंकेंगे, हमको उखाड़ फेंकेंगे, ये सहेंगे ही नहीं, समझ रहे हो। और कश्मीरी दे आर वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है वो। हमेशा पाकिस्तान को यह लगा है कि हम कश्मीरी हमारा सपोर्ट करेंगे। कश्मीर कभी सपोर्ट करा ही नहीं, कभी आज तक उन्होंने सपोर्ट नहीं करा।
चाहे 1965 हो, चाहे कभी का भी युद्ध हो, चाहे वो 1947 हो, कश्मीरीज आर वेरी वेरी स्मार्ट, इनसे बहुत स्मार्ट है ये सोच रहे। तो ये बोल रहे हैं कि भाई प्लेबिसाइट नहीं, कहां से प्लेबिसाइट होगा भैया? चलो ठीक है, हम कह रहे करा दे रहे, तो तुम अपनी सेना हटा लो पीछे, औकाती नहीं हटाने की। तो बात इतनी सी है, जो ये बातें कर रहे पहले पढ़ तो लो भाई। आजकल यही तो दिक्कत है, लोग लगता है ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शिकार है, फॉरेन मिनिस्टर वहां का। तो ये चीज है, लोग तो भाई चाह ही रहे हैं, लोग तो वहां से पूछे, हर कोई बोल रहा है कि भाई हमारी हालत बहुत बुरी है, हमको तो भारत के पास ही जाना है। तो बड़ा प्लान यही है भारत का, सबसे बड़ा प्लान। सेना तो कल जाए परसों हो जाए पीओके हमारा, लेकिन वो एक गलत, इंटरनेशनली दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो सही नहीं है। क्योंकि हमारे चाइना से भी अच्छे रिलेशन है, हमारे इस्लामिक वर्ल्ड से अच्छे रिलेशन है, वो सही नहीं होगा। हम किसी और देश की तरह, हम पाकिस्तान की तरह से अनैतिक नहीं, हम नैतिक है, हमारी आर्मी बहुत नैतिक है, नैतिकता का पार्ट फॉलो करती है। तो प्लान वैन सब तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्यों भाई आर्मी को, भाई क्यों एम्यूनिशंस अपने वेस्ट करना, क्यों आर्मी को वहां पे लगाना, जब भारत जबरदस्त डेवलप करके G20 समिट करके घेर ले रहा है। अब देखिए इसका इंपैक्ट, आप देखिए कि बिलावल भुट्टो, मतलब वहां के जो मेन है वो पीओके चले गए हैं। ये कितनी बड़ी बात है। जब तक रहेगी G20 समिट तब तक मैं वहां पे रहूंगा। डर के मारे शुरू होने से पहले ही वहां पे अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है कि भाई कुछ कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं विद्रोह ना। क्यों? क्योंकि फिर पता है यहां पे जो लोग हैं वो क्या कहेंगे, देखो यहां का कश्मीर कितना प्यारा, और वो देखो वो क्या हो रहा है, वहां पे तो विद्रोह हो रहा है। ये ऐसी इमेज, ये हिसाब किताब है। तो जो भी है फिलहाल सब अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। और ये चीज जो कहे हैं, इनको बेसिकली इन्होंने रिबेलियन, इनको डर है कि रिबेलियन कहीं ऐसा ना हो कि रिबेलियन ही हो जाए। भारत का बहुत बड़ा प्लान है, तो भारत का प्लान सक्सेसफुल ना हो जाए, ये हिसाब किताब है। देखेंगे क्या है। बाकी और भी यहाँ पे बिलावल भुट्टो ने और भी बातें बोली हैं, 370 है वो जो हटाया है वो सही नहीं है, वगैरह वगैरह। खैर वही चीज़ है कि दे डोंट स्टडी, द प्रॉब्लम इज कि दे डोंट वांट टू स्टडी, और ऐसे ही ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर था, कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो ये शानदार ऑडियो बुक कश्मीर द बिगिनिंग ऑफ टेरर, ये आप ज़रूर सुन सकते हैं कुको FM पर। जैसा कि हमने बताया कि अभी SGS50 आपको कूपन कोड यूज़ करना है, 99 का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 49 में मिलेगा। फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करें आपको और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।